बेटा बताना फर्स्ट सेक्शन के अंदर डाउट कौन सा है? नो डाउट 16 का 16 आता 16 का सेकंड पार्ट हाँ वो एक बार ये वाला प्रूव दैट सर इजी है यहाँ से देखो बेटा बहुत इजी है। आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए पी और क्यू, डिस्टेंस फार्मूला पी और क्यू कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। बताना बेटा क्या है? मेरा डिस्टेंस फार्मूला से बिल्कुल बेटा ओ बी सी। आपको ओ गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। 0,0 बी पॉइंट बेटा -6,9 सी 12,13 -3 सॉरी। आपको गिवन है पी पॉइंट ओ बी को 1:2 में कट कर रहा है बेटा। पी पॉइंट -2,3 तो आपने यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पी पर निकाल लिया होगा सबने। -2,3 आया बेटा। क्यू पॉइंट भी 1:2 पे है, 4,-1 क्लियर? इतना क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। सेकंड क्या बोला है? आल्सो शो दैट BC सॉरी PQ is equal to half of 1/3 of BC। PQ बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? √52 है √52 होता है, √52 कैसे है देखो 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर देन -1 - 3 का होल स्क्वायर। याद है बेटा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल कंट्रोल। क्लियर बेटा? ये आपने सॉल्व किया था, ये आ गया √52। इट विल बी 4√30 2√30 क्लियर? PQ की वैल्यू 2√39 सेम BC की वैल्यू निकालो बेटा। ये आपके पास आ जाएगी 6√13 निकालोगे क्या? PQ 1/3 ऑफ BC है, लिखोगे यहाँ पे 1/3 ऑफ PQ is equal to 1/3 of BC। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट? आगे डाउट है तो डाउट AX में कोई भी डाउट है किसी बच्चे का होगी बेटा? होगी का होगी कंप्लीट और सेक्शन होगी। फर्स्ट किसकी नहीं हुई आप में से होगी बेटा? इधर सबकी होगी फर्स्ट सेक्शन। सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाओ बेटा। सेकंड एक्सरसाइज के डाउट्स 7th year टिल 5 डाउट टिल 5 पे डाउट है तो फिफ्थ हो गया? कुछ भी नहीं हुआ? सिर्फ पहला क्वेश्चन हुआ है, कोई मुश्किल तो नहीं थी भी। A and B मिड पॉइंट ऑफ दिस। A पॉइंट क्या है? 10,-6। B पॉइंट क्या बेटा? K,4। A और B ये दिया हुआ पढ़ो। A, B is mid point of this point AB। तो बेटा मिड पॉइंट बताओ कैसे आ रही है? A, B। A की वैल्यू कितनी आएगी? सर B की निकाल लेंगे पहले B की निकाल यस सर B क्या? की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर उधर पुट कर देंगे तो A की आ जाएगी। B की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे आप? B 4 है, -6 है। -6/2 सीधे निकाल लो। नहीं आप A और B निकाल के आप पुट करो ना। सर हमने ऐसे पहले- किया, पहले B की वैल्यू हाँ। निकाल ली यहाँ से, वहां उसके से बाद एक वहाँ वैल्यू पुट निकाल कर दी। B की निकाली ये वाली B की वैल्यू। Yes, sir। Yes, तो फिर यहाँ पे तो पुट करनी पड़ेगी, एक भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो तो यहाँ वो पे easy करते है। चलते हैं। वहाँ पे एक की फॉर्म में आएगा, वहाँ पे easy है। हाँ वो कर लो ये लो। B की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? कितनी आएगी B की वैल्यू? कितना आएगा बेटा B? -6 + 4 -2/2 इट विल बी -1। अच्छा आपने B की वैल्यू पुट कर दी है कि नहीं की? A की 16 है। अब A की तो निकालनी तो पड़ेगी। तो A में यहाँ से easily आ गई। -1 वहाँ पुट कर दो। आपने B यहाँ पुट कर दिया, A निकाल लिया। A16 आ गया। अभी बाद में आपने K निकाल लिया। K की बात करता है। वहाँ पे ऑफर आता पहले के कुछ भी होता नहीं है। देखो A को भी मिड पॉइंट गिवन है, निकालो बेटा ये -10 + A 10
प्लस a बाई 2, b कितना आया -6 प्लस 4 -1, a और b आ गया, a और b आ गया, ये a और b को यहाँ पे कर दो 10 प्लस a बाई 2 -2 into -1 इक्वल टू 18। बेटा किया जाएगा आंसर पक्का। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा, ABC इज अ ट्रायंगल, तीनों पॉइंट्स गिवन ट्रायंगल में बड़ा निकालना क्या है, लेंथ ऑफ इट्स मीडियम थ्रू द वर्टेक्स A से आपने मीडियम की लेंथ निकालनी है, ये वाला मीडियम होगा, ये मीडियम, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D आ जाएगा, कैसे आएगा D, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा बेटा D। अब D आ गया, A आपको गिवन है, AD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा पक्का। आगे देखो फोर्थ, बेटा जब भी आपको पैरेललोग्राम दिखे, तीन क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के, ध्यान से सुनो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, A B C D हमेशा A B C D या P के एक ऑर्डर में लेना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं होना चाहिए A B C D, ये क्लियर। अब A क्या दिया हुआ बेटा 14, -2, B 6, -2, C आपको फाइंड करना है, D 8, 2। तो बेटा मैंने अभी बताया था डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस AC और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम है, वो AC का मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, AC का मिड पॉइंट भी हो है, BD का मिड पॉइंट भी हो, निकालो बेटा AC का मिड पॉइंट बताना जो इक्वल होती है। अच्छा AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, BD का मिड पॉइंट क्या आएगा, तो वो जब सेम ही है तो बेटा बताना x प्लस 14/2 y माइनस 2/2, ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए यूजिंग AC, PD को 8 प्लस 6 7 2 माइनस 2 0, तो बेटा ये भी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये भी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस x plus 14/2 is equal to 7, y minus 2/2 is equal to 0। क्लियर? सर 7,0 जो है वो डायरेक्टली A और C का मिड पॉइंट हो सकता है, फिर उसके बाद वहां पे बेटा दो मेथड इसको कर देंगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। पहले ये निकाल लिया, फिर आप C निकाल लो, या दोनों का मिड पॉइंट इक्वल रख दो, या पहले O निकाल के अब यहाँ पे C आ जाएगा, लगाया तो दो मिड पॉइंट ही है, जैसे मर्जी करो। सर पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी भी तो होती है भी ऑपोजिट साइड साइड से इक्वल बेटा वहां से आ जाएगा, लेंथ भी बहुत ज्यादा, मेरा तो आया नहीं सर। बहुत लेंथ है बेटा कर दो, क्योंकि स्क्वायर आएगा, साइड्स आएंगी, रूट आएगा, बहुत लेंथ है, ठीक है। ये समझ आया? लेंथ कैसे हुआ सर, पहले एक साइड का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वो दूसरी साइड का मिड पॉइंट आपने क्या क्या किया, मतलब जो साइड है वो इनका डिस्टेंस इक्वल रखा ना, हाँ x और y में एक इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन क्या ली, दूसरी इक्वेशन ये आएगी, ये डिस्टेंस इक्वल रखोगे, ये डिस्टेंस इक्वल रखोगे, दो इक्वेशन आएंगी बड़ी बड़ी x y में, तो दोनों को सोल्व करो, ठीक है, काफी लंबी है। आगे का फिफ्थ, ये भी हो जाएगा, फिर पहला क्वेश्चन ये है, AB का मिड पॉइंट x, y, जैसे A और B आया था, x और y को लेना, तो वहां पे A और B था, बिल्कुल सेम। क्लियर? 6 क्वेश्चन किसी का हुआ, ये डिफरेंट हो गया, वेरी गुड। 6 क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है, सुन लो। डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 divides the line joining the points A point है बेटा 2 minus 2,
बी पॉइंट है बेटा 3,7। इस लाइन को कौन सा लाइन कट कर रही है 2x प्लस y माइनस 4। ये लाइन कट कर रही होगी यहीं से। अब ये लाइन ए बी को किस रेशियो में कट कर रही है ये निकालनी। सोचो बेटा वो कैसे करेंगे, पता है किसी को? देखो रेशियो एम रेशियो एल लेते चलिए हम, आपका एम रेशियो एल लेके आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एम रेशियो एल ध्यान से देखना, और भी कुछ दिक्कत रेशियो में आप कुछ भी डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड। मैंने क्या किया m बाई n रेशियो 1 बन गया। m बाई n को एक नया कांस्टेंट दे दिया कि ये रेशियो, तो आप यहाँ पे k रेशियो मान लेके भी कर सकते हो, m रेशियो n लेके भी कर सकते हो। m रेशियो n से थोड़ा सा लेंथी होगा, हर सेम नहीं रखो, k रेशियो वन से थोड़ा इजी होगा। मुझे बताना अगर आपने k रेशियो 1 लिया ये पॉइंट आ जाएगा, बताना बेटा इधर ये पॉइंट कैसे आएगा। 3k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। वेरी गुड। y वाला पॉइंट कितना आएगा बेटा ये वाला k इंटू 7 1 इंटू -2 डिवाइड बाय k प्लस 1। कितना समझ आया? ये पॉइंट आपका आया ये वाला। अब ये पॉइंट ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। बेटा अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो बेसिक रिलेशन क्या होगी लाइन की? अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। कैसे देखना? कोई इक्वेशन दी हुई है मैंने आपको ये वाली, अलग से क्वेश्चन है 1,4 इसके ऊपर लाई करेगा? 1,4 इसके ऊपर लाई कर रहा होगा? नहीं कर रहा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0,3 1,2 2,1 ये तीनों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। अगर पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो करके देखो x की y की पुट करो, ठीक है? अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। अब ये क्यों? आपने शायद 9th में जब ग्राफ बनाया था बॉक्स बनाने याद है? पॉइंट निकालते थे, ऐसे क्या होता है ना पॉइंट्स, पॉइंट निकालते थे, लाइन के ऊपर आते थे, लाइन जॉइन करते थे। क्लियर? अपना x में कॉल पुश कर दो। अब हाँ जी आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, ये वाली x की वैल्यू आ गई, ये छोटी सी y की वैल्यू आ गई। अब ये x और y हम पुट करो, ये आता है कैसे बेटा? 2 into 3k plus 2 डिवाइड बाय k plus 1 प्लस y की वैल्यू 7k minus 2 डिवाइड बाय k plus 1 minus 4 equal to 0। बेटा आंसर कितना आएगा? k plus 1। सोल्व कर लोगे आराम से। k की वैल्यू आपकी आ गई 2/9, k की वैल्यू 2/9 आ गई। तो रेशियो 2/9 रेशियो 1 दैट मींस 2 रेशियो, तो your answer will be 2 ratio 9। क्लियर? x से ज्यादा इजी नहीं हो सकता। क्या किया हमने? m और n की वर्स m और n सेम ही है। देखो m और n में करोगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे k की जगह m और n दोनों आ जाएंगे, करना सही है। इसमें वैल्यू m बस हमारे यहाँ पे m यहाँ पे m क्या बढ़ेगा बेटा? 3m प्लस 2n डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा 7m माइनस 2n डिवाइड बाय बस उस पैन की जगह मान मतलब सेम है बेटा, सेम थोड़ा सा इसकी होता है बिल्कुल सेम। ये x ये y पुट करो, m में n आ जाएगा, सेम ही है, कोई फर्क नहीं। क्लियर? आगे बेटा 7 हुआ, ये हुआ, किस किस का हुआ? 7 हो गया, किसी का नहीं हुआ? देखना कितना इजी है। ये सब क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। देखो बहुत इजी है। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट आपका -3,7 इन द पॉइंट M, M क्या है? 5 मिनट्स है बेटा। P पॉइंट की रिफ्लेक्शन M के अबाउट कहाँ होगी? ये होगी
P पॉइंट की रिफ्लेक्शन M के अबाउट, मान लो आपका मिरर यहाँ पे है, आप यहाँ पे बैठे हो, इमेज क्या बनेगी? बिल्कुल आपके बनेगी ना। तो ये x, y बहुत इजी, बताओगे कैसे आएगा? वो उसका प्लॉट फॉर्मूला का 2y माइनस अच्छा मिड पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला M P P डैश का क्या होगा? तो आप क्या बोल जाएगा? बेटा P है, P डैश निकालना है, M गिवन है, M क्या होगा दोनों का भाई? मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट? डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। क्लियर? समझ आया? तो बेटा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, बताओगे 5 इज इक्वल टू क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला से? 5 किसके इक्वल? -3 -3x आएगा इनटू आएगा प्लस बोलना भी प्लस डिवाइड बाय 2। क्लियर? यहां से x आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर बेटा? पक्का? आगे को 8 से 8 अभी मैंने करवाई थी आपको, मेरे को बताओ बेटा क्या करोगे? बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पूछो बेटा क्या करोगे? पक्का? बेटा ये डायगोनल्स वाला ही प्रूव करना है। ए बी सी डी लाइन वाइज आगे ए सी का मिड पॉइंट निकालोगे, बी डी का मिड पॉइंट निकालोगे, वो सेम आएगा। देखो इसको करने के 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड सुन लो, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड से निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑपोजिट साइड्स इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बट यहां पे क्या बोलती है? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दैट मींस मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला एक ही है, बेसिकली एक ही तो है 1:1। तो बेटा आपको AC का मिड पॉइंट निकालना है, PD का मिड पॉइंट निकालना है, सेम आएगा। तो आप एक प्रॉपर्टी लिख दोगे, इफ एनी कोऑर्डिनेट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट बिकम्स पैरेलल। क्लियर? आगे बेटा इसलिए तो बोथ साइड्स इक्वल आएंगे ना। अगर दोनों साइड से तो भी पैरेललोग्राम, बट उन्होंने बोल दिया ना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ना बोला तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी ले सकते हो, मिड पॉइंट भी ले सकते हो। फिर भी मिड पॉइंट बहुत इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब समझ में आता है। इस सेक्शन को अपना मैं ना करके दिखा दूंगा आपको। मुझे वैसे तो करना नहीं चाहिए, खुद ही करना चाहिए। तो मेरी ए बी सी डी है, ए सी का मिड पॉइंट निकालो, बताना ए सी का मिड पॉइंट 10 - 4 6/2 3 -6 - 2 -4। ए सी का मिड पॉइंट आ गया। बी डी का मिड पॉइंट निकालो 2 + 4 6/2 3 -6 - 2 -8/2। ये भी AC का मिड पॉइंट, ये भी AC का मिड पॉइंट, दोनों सेम आए। दैट मींस जब AC का मिड पॉइंट निकाला और BD का मिड पॉइंट निकाला, दोनों सेम आ गए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, किसके करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर? चलो केवल पैरेललोग्राम की तुलना करते हैं, बाकी जो पैरेललोग्राम रोम्बस होगी, रेक्टेंगल हो गया, वही वही है है ना, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्फीयर भी पैरेललोग्राम है। उसने स्पेसिफिकली पैरेललोग्राम बोला ना, तो कोई और पैरेललोग्राम तो बनेगी ना। आगे स्पेशल कैटेगरी और बन सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, वो आगे के साइड्स इक्वल। बट पैरेललोग्राम तो सारी होती है बेटा, वो समझ आ गई बात? आपको ये लग रहा है कि रेक्टेंगल हो सकती हो, बट रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है हमेशा। सारे रेक्टेंगल, स्फीयर, रोम्बस पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल्स नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी बेटा। सेक्शन को हम लोग कौन-सा मतलब फॉर्मूला तो लगा अरे यार ये 1:1 हम लोग आगे देखना, ठीक है? मैंने नहीं बताया था सेक्शन फॉर्मूला भी, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं बताया था 1:1। जब 1:1 है दैट मींस सेक्शन फॉर्मूला आ गया मिड पॉइंट, कोई फर्क ही नहीं है। आगे बेटा 9 क्वेश्चन किसी का हुआ? मेरा वेरी सीधा ना। इतना इजीली तो नहीं है, देखो यार बस हम करते हैं। ठीक है, ये कट कर रखा सही है भाई। नहीं, ये वाला गलत, आगे वाला सही है। चलो सुनो बेटा, सुनना बिल्कुल सही। हो गया मेरा भी, मतलब इसमें हम मिड पॉइंट्स करके इक्वेशंस बनेंगे। हाँ बिल्कुल।
बेटा 9th क्वेश्चन और आगे बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम। प्लीज हम लोग एक ही करवाओ पूरा। द मिड पॉइंट्स D, E, F of the sides AB, BC, C। तो ट्रायंगल नाम बेटा ABC, A, B, C। बताओ बेटा D किसका मिड पॉइंट है? AB का। E किसका मिड पॉइंट है? BC का। F किसका मिड पॉइंट है? तो बेटा D आपको गिवन है कितना? 3,4। E आपको गिवन है 8,9। F आपको गिवन है 6,7। क्लियर? क्लियर? आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट मींस A, B, C। ये पॉइंट है। मिड पॉइंट्स गिवन है, A, B, C निकालना है। तो लेट अस से A विल बी x1, y1, B will be x2, y2, C will be x3, y2। आप P, Q, A, B, C आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो, x1, y1, x2, y2, x3, y2। तो प्लीज ध्यान से करना, ये 3 कैसे है आंसर? ये 3 किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 by 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। 3 is equal to x1 plus x2 by 2, that means x1 plus x2 by 2 is equal to 3। तो ये 6 हो गया। समझ आ रहा? बताना सही। x2 plus x3 की वैल्यू, हाँ जी 4 by 2 is equal to 8, कितना? 16। बेटा 16 आएगा, पता लगा सबको? पक्का? ओनली का बनाना बेटा। x1 plus x3, x1 plus x3 क्या बोला? 6 नहीं आएगा बेटा, देखो x1 plus x3 by 2 equal to 6 आएगा। तो x1 plus x3 will be, ठीक है बेटा, ये बोला था, मुझे समझ नहीं। ठीक है बेटा, x1 plus x2, x2 plus x3, x1 plus x3, इनको निकालने के मेथड बहुत सारे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं वो सुन लो, इन दोनों को माइनस करते हो, x1 कट गया, x2 x3 में एक इक्वेशन आ गई, एक x2 x3 में ये दी हुई है, वहां से आपके पास x2 x3 देन x1। बट अगर आपको तीनों को कोएफिशिएंट्स 1 1 1 है, करेक्ट, आप करोगे तीनों को ऐड, तीनों को ऐड करना, ध्यान से बताना क्या है। 2 टाइम्स ऑफ x1 2 टाइम्स, x2 2 टाइम्स, x3 2 टाइम्स, x1 प्लस x2 प्लस x3। राइट हैंड साइड बेटा ऐड करना है 34। तो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आया 70। इतना बता बेटा, समझ आया? ये आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ गई तीन इक्वेशंस, तीनों को ऐड करके ये आ गया। क्लियर? हाँ लिखना पड़ेगा आपको, तो पूरा लिखना है। x1 plus x2 by 2 equal to 3, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया। आपको डिटेल में हर स्टेप लिखना बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब ये समझ आया यहाँ पे तीनों में से जो आपको सही लगे, कोई भी एक पेयर यहाँ पे पुट कर दो, कोई भी एक सेकंड वाला कर दो। x2 plus x3 की वैल्यू कितनी? 16। तो बेटा ये कितना आया यहाँ पे? 16 आया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16। यहाँ से x1 कितना आया? x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। x1 की वैल्यू कितनी आई? 1। अब ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। x2 कितना आ गया यहाँ से? 5 आ गया। 1 बेटा का माइनस यहाँ पे पुट करना। x1 की वैल्यू 1, x3 कितना आया? x1 x2 x3। समझ आया? सेम बिल्कुल मेथड से बेटा y1 y2 y3। पहली इक्वेशन बताना, y1 plus y2 is equal to 8, y2 plus y3 is equal to 18, y1 plus y3
इक्वल्स टू 14। समझ आया? तीनों को ऐड करोगे y1 + y2 + y3 वैल्यू पुट करके तीनों वाला लिख। क्लियर? लास्ट में जब आंसर दोगे बेटा प्लीज ध्यान रखना x1 के साथ y1 ही रखना। कई बच्चे गलती कर देते हैं ये वाले लिए अगर उधर y1 कोई भी ले लेते हैं। x1 y1 ही होगा। क्लियर? A B C। एनीवन डाउट? किसी को डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? आगे 10th क्वेश्चन हुआ? Yes, sir. बाकी का हुआ? पहुंचे नहीं होंगे ना? किस किस ने नहीं किया क्वेश्चन? क्यों? टेंथ क्वेश्चन है बेटा, काफी इजी है। ABC is a triangle। ABC is a triangle। G is centroid of the triangle। G क्या दिया बेटा यहाँ पे centroid? कितना दिया ये? 4,3। A की कोऑर्डिनेट्स 1,3। बहुत इजी बेटा। B की कोऑर्डिनेट्स 4,B। C की कोऑर्डिनेट्स A,1। क्लियर? क्लियर? हाँ जी, दर्शक बताओ बेटा ये 4 कैसे आया? So 1 1 plus 4 + 4 + A by 3। वेरी गुड बेटा। A आ जाएगा यहाँ से। सेम 3 कैसे आया ये? 3 कैसे आया? 3 + B + 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ से B आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ो। सेम क्वेश्चन करवा दिए थे पहले वाला। क्या करोगे? AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। जहां भी पैरेलल देखा आपने सीधा मिड पॉइंट लगाएगा। AC और BD आ जाएगा आराम से। AC का मिड पॉइंट में y का पॉइंट क्या पता है? दोनों इक्वल होते हैं। AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट। जी एक इक्वेशन से पहले y वाली वैल्यू पहले वो x वाला रखोगे तो आपका x आ जाएगा इक्वल y वाला इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो आज क्वेश्चन पढ़ना बेटा। अभी क्या जैसा हमने वही है, बस यहाँ पे डिवाइड कर दो। 12 और 13 बिल्कुल सेम। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C आपने फाइंड करना है और आपको G गिवन है। चेक करो। A गिवन है, B गिवन है, G गिवन है, C आ जाएगा। तीनों का सम डिवाइड बाय 3 इक्वल टू दिस वन x पॉइंट। तीनों पे y ऐड करके डिवाइड बाय 3 इक्वल टू y वाला पॉइंट। मुझे बताना 13 क्वेश्चन सेम। G 0,0। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए? 0 is at origin, that means 0,0 A 4 - 3 B -y,2 C x,1 आ जाएगा बेटा? आ जाएगा? कैसे आएगा बेटा? बताओ बेटा। सेक्शन 1 ये सेंट्रोइड का 4 - 5 plus x divided by 3 is equal to 0. Same -3 plus 2 plus y divided by 3 equals to 0. x और y आ जाएगा बेटा। 14 और 13 बिल्कुल सेम। सॉरी 12 और 13 बिल्कुल सेम। जब आप x निकालोगे y निकालोगे दोनों 1 आ जाएंगे। दैट मींस x equals to y equal to 1। क्लियर? अब आ जाओ 14। मैंने आपको भी बोला था 9th क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सही क्वेश्चन आएगा। बट ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आया तब कैसे करना है, 3 या 4 मार्क्स में आए तो क्या करना? सुन लो, दोनों कैटेगरी में आ सकता है ये क्वेश्चन। ध्यान से सुन लो, पढ़ो क्या दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा? 1,2। मैं फास्ट नहीं करवा रहा, समझ आ रहा सबको बेटा? एक मिड पॉइंट है 1,2, दूसरा 0,1। आपके बीच चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे लिख लिया 0,1। थर्ड वन 2 - 1। क्लियर? तीनों मिड पॉइंट्स आगे क्या निकालना? पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल बेटा A
ये बी ये सी, ए क्या ले लोगे आप x1 y1, ये बेटा x2 y2 x3 y3। अब ये क्या था बिल्कुल सेम, x1 plus x2 by 2 equal to 2। सेम तीन इक्वेशन बनेंगे x1 x2 में x3 में, y1 y2 y3 निकालोगे। इतना क्लियर है? जब a b c आ गया सेंट्रोइड कैसे आएगा, डिवाइड बाय तीनों का सम डिवाइड बाय 3। एक तो ये मेथड, अगर 3 या 4 मार्क्स में आए तो सर 2:1 से भी कर सकते हैं। 2:1 से जी नहीं पता ना बेटा क्या है ना, ये इसको ज्वाइन कर दें, 4 2 हो गया, ये 1 हो गया, भी नहीं पता ना मुझे, ये भी नहीं पता ना। मतलब निकाल के। ठीक है, सुनो ये समझ आया क्लैंथिंग मेथड। दूसरे मेथड सुनो, अगर ये 1 मार्क में है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए बी सी का जो सेंट्रोइड होगा वो किसके इक्वल, पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा ए बी सी का जो सेंट्रोइड होगा हमेशा सेम होता है। तो अगर 1 मार्क में आएगा सीधा तीनों को ऐड करो डिवाइड बाय 3। शायद इसका आंसर गलत है, निकाल लेते हैं अपन। जी क्या आएगा 1 + 0 + 2 3 by 3 1 2 + 1 - 1 2 by 3। तो ये आंसर आएगा, पीछे शायद ये नहीं गलत है, प्लीज आंसर सही कर दो, ये आंसर आएगा। ये सब पहले हम तीनों को ऐड कर देंगे। अगर 1 मार्क में आ रहा है तो सीधा तीनों का सम डिवाइड बाय 3, तीनों का सम डिवाइड बाय 3 डायरेक्ट। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसका जो मिड पॉइंट सेंट्रोइड आएगा, बड़ी वाली ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा सेम होता है अगर 1 मार्क में आ रहा है। अगर 3 या 4 मार्क्स में आएगा तब ए बी सी निकालोगे, फिर आप सेंट्रोइड। क्लियर क्लियर? एक दो मेथड और भी है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिंपल बस इतना ही। ठीक है, 15 बहुत इजी। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। दूसरा एबीसी है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से मीडियन आएगा, ये पॉइंट निकालोगे, ए है बी है, आएगा लेंथ। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा। अब देखो 16 हुआ, किसी का 16 ट्राई नहीं किया, मेरा हो गया हो गया, फिर लास्ट ट्राई नहीं होगी ना बेटा। 16 क्वेश्चन पढ़ना इजी है काफी, पढ़ो, काफी बच्चे का हो जाएगा, पढ़ोगे आज। नहीं आज मैंने एक्सरसाइज कराई, मुश्किल लगी आपको? आपका भी बहुत मुश्किल है सर, 2 क्वेश्चन ही डाउट तो फिर एक दो तो होने चाहिए यार, फिर बिना होने के यहाँ पे होने का फायदा क्या है? सारे बच्चों देखो, द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज एक्सपेंडेड थ्रू ईच एंड। बेटा सुन लो, ये ए पॉइंट दिया हुआ है 2,3, बी पॉइंट दिया हुआ आपको -3,5, ए एंड बी इज एक्सटेंडेड थ्रू ईच एंड, दोनों एंड से एक्सटेंड करती है कितना, एंड बाय अ लेंथ ऑफ इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब एक्सटेंड कितना किया आपने आगे, जितनी ये लेंथ है, दैट मींस बी को आगे आपने प्रोड्यूस किया अप टू सी। बीसी कितना है बेटा, जितना ये भी। सर इसका तो ये नहीं मतलब हुआ कि आधा इधर हो गया आधा इधर हो सर हम मिड पॉइंट निकालेंगे। आगे क्या करना वो बात की बात, पहले जो ये कह रहे हैं ये पढ़ो। एक्सटेंडेड थ्रू ईच एंड, दोनों एंड से, ईच बढ़ा के ना, ईच एंड से कितना कितना एक्सटेंड करना है, जितनी इसकी उतनी लेंथ है। ए बी जितना है, मान लो ए बी 5 सेंटीमीटर है तो 5 इधर एक्सटेंड कर दो, 5 इधर एक्सटेंड। इतनी बात किया, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ट्राई करते x2 y2, ये बेटा x1 y1, आप PQ AB भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओगे बेटा, पहले डीबी ले लेंगे, A मिड पॉइंट ऑफ डीबी DB 2 इज इक्वल टू, बताना पड़ेगा ये वाला टू किसके इक्वल बेटा, x1 प्लस x2 आएगा,
बेटा ए किसका मिड पॉइंट है? डी और बी का। सर इसकी भी दो x1 माइनस 3/2 एक 1 और 2 ये y to 3 सेक्शन फॉर्मूला हो गया और y to 3 plus 3 is equal to y1 plus 5y। समझ आया ये? बेटा आप इनको क्यों हट कर जा रहे हो? 3 plus 5/2 थोड़ी होगा। 3 plus 5/2 करोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा बीच में। अगर आपने 3 plus 5 किया दैट मींस इसका मिड पॉइंट आएगा, वो थोड़ी निकालना। बीडी का मिड पॉइंट 3 दिया हुआ बेटा। आप ये देखो प्लीज y plus 5/2 equal to 3 आएगा। क्लियर? सेम बताना ये -3 किसके इक्वल? ये वाला x2 x2 के इक्वल होगा सीधा। क्या कही जा रही पता है? पूरा चैप्टर खत्म होने पे आ गया, फिर इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। इसको भूल जाओ, इसके ऊपर आ जाओ ए बी सी के ऊपर। बी मिड पॉइंट है इसी का। अब बता दो ये माइनस है किसके इक्वल? 2 के इक्वल। ये -2 के इक्वल होता है। -3 x2 के इक्वल प्लस x2। क्या कही जा रहा है पता आपको? मैडम स्पीड बहुत मार हो गई। ए बी सी का बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। बी मिड पॉइंट है एसी का। कैसे लगाते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई? -3 is equal to 2 plus x2/2। 5 is equal to 3 plus y2/2। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अभी तक इसको ये नहीं समझ आया? इस पे हम सेक्शन को मॉडल लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो। ये वन बेटा लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसका रीजन समझो। ताकि एक को निकालना पड़ेगा, दोनों नहीं पता ना आपको। एक पता तो तुम लगा दो। बाकी सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ज्यादा इजी है। बाकी आपको वो इजी लगा दो ना। ये जो समझ गया कि वो लगा सकते हैं समझ आया सेक्शन में। आप लगाओ, कैसे लगाओ बताओ? ये मान ले लिया, ये 2 ले लिया, ऐसे लगाओगे लगेगा ना। ये पता ना, ये पता लगा लो। अब लगे क्यों लगा सकते हो? क्योंकि दोनों एंड पॉइंट नहीं पता बेटा। अगर हम अगर एक पता है फिर आप निकाल सकते हो। ये कि ब्लू और डी से बी में निकालना तो क्या? मतलब एक पॉइंट निकाल के फिर दूसरा निकाल सकते हो। एक पॉइंट निकाल के फिर आप सेक्शन को लगा सकते हो। और एक क्यों कर लगती कर रहे हो? इजी क्यों नहीं सोचते क्वेश्चन को? बताओ। ऐसे सोच मतलब AD वन ले ले और AB वन ले ले, दोनों जगह AD1 और AB भी हाँ 1। अरे 1:1 का मीनिंग सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट एक ही बात है बेटा। सेक्शन और मिड पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। जब रेशियो की वैल्यू सेम आ गई तब आपने उसका नेम चेंज कर दिया है। वो सेक्शन फॉर्मूला ही स्पेशल नेम दे दिया उसको। मिड पॉइंट है वो सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, सबको आता है। बहुत इजी हो गया। R है, Q है, P निकालना है। सेंट्रोइड गिवन है। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? चैप्टर में कोई भी डाउट पेंडिंग है तो बताओ। परसों आपका इस चैप्टर का टेस्ट। अब आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 14। चैप्टर कौन सा 14 है? फिर पानी पिए। आराम से 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी। पानी पूरी पियो आराम से।